मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखी है, जो बजू चैनलाइज का काम शुरू हुआ, उसके लिए मैं समस्त नगरवासियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। लेकिन मुझे खेद इस बात का है कि मुझे उस उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। इन प्रोजेक्ट के लिए मैंने दिन रात काम किया और ये मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट थे। मैं एक एक्स चेयरपर्सन और मौजूदा इस समय काउंसलर, फिर भी मुझे यहाँ पे उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। शायद ये लोग सोचते होंगे कि अगर मैडम आ गई तो सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी। लेकिन चलो ठीक है, जो भी हुआ। जब मैं चेयरपर्सन बनी तो उसके बाद मैंने अपने काउंसलर्स, सिविल सोसाइटीज़ और जो नगरी के गणमान्य लोग थे उनके साथ सलाह मशवरा किया और मैंने ये 4 प्रोजेक्ट रखे। एक बस स्टैंड का, पार्क का, बजू चैनलाइज का और स्टेडियम का। इन प्रोजेक्ट के लिए चाहे मुझे कश्मीर में एलजी के पास जाना पड़ा, मैं गई और मैंने एलजी साहब को वो लेटर दिए। एलजी साहब बहुत खुश हुए। मैं उस समय अकेली महिला थी एमसी की चेयरपर्सन, तो वो खुश भी हुए। और जो उनके साथ ऑफिसर्स लोग थे, उन्होंने स्पेशल उनको बोला कि मैडम के काम होने चाहिए। उन जो लेटर मैंने उनको दिए एलजी साहब को, उन लेटर्स के जवाब मेरे पास हैं। देखो, ये मार्क होके आए हैं लेटर एलजी के। लेकिन बदकिस्मती से जब ये काम शुरू हो रहे हैं तो मैं चेयरपर्सन नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिबन काटने वालों को बधाई देती हूँ। इन प्रोजेक्ट के लिए मुझे डॉक्टर जितेंद्र जी के साथ मिलना पड़ा। मैं जो स्पोर्ट्स काउंसलर्स के ऑफिसर थे उनके साथ मिली और ये स्टेडियम का काम जो था उसका लेटर उनको दिया और स्टेडियम का काम जो था ये उनको बताया कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत बच्चे जो हैं वो ऐसे मतलब कि नशे में धुत हो रहे हैं, तो ये काम होना चाहिए। तो उसी का नतीजा है कि जनवरी 2020 में मैंने ये लेटर दिया और नवंबर 2020 में इसका टेंडर लग गया स्टेडियम का। 6 ठेकेदारों ने वो टेंडर डाला, लेकिन किसी कारणवश वो टेंडर जो थे वो होल्ड पे रखे गए। कोविड-19 की वजह से शायद जो फंड थे वो रुके हुए थे। अब काम जो है, जो स्टेडियम का काम जो है, अब वो भी शुरू होने वाला है। मैं इसके लिए लोगों को बधाई देती हूँ कि वो काम शुरू हो जाएगा, वो भी बहुत जल्द। लेकिन इसके लिए मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रही। मेरी ड्यूटी थी जो मुझे नगरी की जनता ने सौंपी थी, मैंने निभाई। अगर इसके लिए सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है वो किसको जाता है? सिविल सोसाइटीज़ को, रूपलाल भारती जी को, बाई जीवन जी को, हरिदत्त शिशु जी को, BR शर्मा जी को, रवि अंदोत्रा जी को, एक्स वाइस चेयरमैन तरसेम लाल सैनी जी को, भाई कुलभूषण जी को, राकेश सैनी जी को, पप्पू जी को, ऑल काउंसलर्स और नगरी की जनता को जाता है। ये क्रेडिट एक आदमी नहीं ले सकता। तो जब भाई जनक भारती जी ने
डॉक्टर जितेंद्र जी को आपने वहाँ जखड़ में बुलाया, तो उस समय ये इन सभी लोगों ने उनके आगे ये डिमांड रखी थी किसकी, वजू चैनलाइज की, कि वजू चैनलाइज जो है वो होनी चाहिए। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे प्रयासों से ये काम हो रहा है। अगर उनके प्रयास से ये काम हो रहा है तो सिविल सोसाइटी ने कुछ नहीं किया, एक्स वाइस चेयरमैन ने कुछ नहीं किया, जो चेयरपर्सन है उसने कुछ नहीं किया। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि अब आप बने हो तो कोई नए प्रोजेक्ट बनाओ, कोई नए काम शुरू करो। ये तो हमारे बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं, ये तो काम जो हैं वो अभी शुरू होने ही हैं, कुछ हो गए शुरू, कुछ और होने हैं। तो जनता जो है वो सब कुछ जानती है। मैम किस तरह से देखते हैं कि जैसे आपने कहा कि ये हमारे प्रोजेक्ट हैं और कुछ और नया करना चाहिए नगरी के लिए, तो किस तरह के और नए कार्य हैं जो आप सोचती हैं कि इस नगरी क्षेत्र के लिए होने चाहिए? डिग्री कॉलेज होना चाहिए, गर्ल्स हाई सेकेंडरी अलग होनी चाहिए, और वो सीवरेज का चलो वो तो अब बन गया है, वो भी बन गया, बन रहा है, जब बन गया वो भी हो गया। और जे स्कूल केंद्रीय विद्यालय वाला स्कूल जो है वो मेरे समय में भी फाइल चली गई है, वो उसका नंबर डेट जो है वो हमारे पास है, लेकिन उसका भी काम जो है वो जल्द शुरू होना चाहिए। ये काम जो जो रहते हैं ये काम उनको करने चाहिए। मैम जिस तरह से देखते हैं कि आपने स्टेडियम की बात की, तो स्टेडियम के लिए उन्होंने कहा कि कुछ फाइलें जो थी वो दूर फांक रही थी वहाँ सेक्रेटरीट में, तो उन फाइलों को निकाल के फिर वहाँ की निशानदेही करवाना स्टेडियम की, और उसके बाद वो टेंडर होना, ये हमने जो है वो इस तरह के विकास कार्य किए हैं, उस पर क्या कहना है? ये मैंने सब कुछ किया अपने कार्यकाल में। मैंने अपने कार्यकाल में दशहरा ग्राउंड में जाके पूरी तहसीलदार साहब को लेके वो सारी निशानदेही की हुई है। और उस समय जम्मू से जो उनके जेई थे, जो एक्शन साहब थे, वो सभी वहाँ पे आए हुए थे। मुझे उन्होंने मैसेज भेजा, मैं 10 मिनट में वहाँ पहुँची थी दशहरा ग्राउंड जाके, और अपने सामने वो उनको निशानदेही करवाई। लेटर मैंने उसके पहले के भेजे हुए थे, उन्होंने यहाँ पे देखा और उसके बाद गए, और उन्होंने मुझे पूरा ये यकीन दिलाया कि मैडम ये काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन उन्होंने नवंबर 2020 में उसके टेंडर भी लग गए, 6 ठेकेदारों ने काम लिया, उसमें एक ठेकेदार चंदग्रां का भी था, हाँ उसने टेंडर डाला था, लेकिन किसी वजह से वो मैंने बताया आपको कि कोविड-19 की वजह से फंड जो था वो पीछे से नहीं आए, रुके पड़े थे वो, तो उसके लिए वो मतलब कि जो टेंडर था वो उन्होंने होल्ड पे रख दिया। तो मैम ये उसके डीपीआर की बात की आपने वजू नाले की, वो बना के मुझे लगता है कुछ समय पहले अभी जो सभी पार्षद हैं उन्होंने मिलके जेईस को बुलाया था, तो डीपीआर फिर जो है वो तैयार की गई थी। उसके लिए अनिल सिंह ने भी यही कहा था कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और बड़ी जल्दी जो है वो यहाँ पर काम लगने वाला है। और इसी के साथ उस दिन राजीव जसरोटिया जो पूर्व मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है कि अनिल जी के प्रयासों से ये काम जो है वजू का करवाया जा रहा है। तो किस तरह से देखते हैं, श्रेय जो है वो जो मंत्री हैं वो भी अनिल सिंह जी को दे रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं वजू का जो श्रेय है वो किस तरह से आपको जाता है? देखो मैंने अपने समय में जब भी मैं वार्ड नंबर 7 में 12 में 11 में जाती थी ना, तो लोग मुझे यही कंप्लेन करते थे कि मैडम हमारे घर बिल्कुल किनारे पे हैं, वजू के किनारे पे हैं, इसका कुछ करो। तो मैंने ये प्रोजेक्ट बनवाया था वजू को सेंटर में करने का, 50 लाख का उन्होंने उस समय बनाया था वो, कि पहले वजू को सेंटर में करेंगे उसके बाद बाकी बनाएंगे। लेकिन वो आपको मैंने बताया कि उसमें कोविड-19 आ गया। मैंने जम्मू तक इसकी फाइल भेजी थी, चीफ उधर सेक्रेटरीट में भेजी थी ना, चीफ सेक्रेटरीट में वहाँ भेजी थी, मेरे साथ नेताजी होते थे, तो रवि भी थे मेरे साथ, रवि अंधोत्रा जी, तो वो फाइल मैंने वहाँ पे भेजी। कोविड-19 की वजह से नहीं पैसे आए पीछे से, तो काम रुका पड़ा था। और उन्होंने मुझे ये कहा था, मुझे डायरेक्टर साहब ने भी ये कहा, बोला कि मैडम बहुत सारे पैसे आएंगे, आप चिंता मत करो, ये सारे काम जो आपने रखे हुए हैं ये हो जाएंगे। तो अब हो रहे हैं, जब
कोविड-19 ख़त्म हो गया, पैसे आ गए। तो मैं जो जब ये जो बजूच एनालाइज का जब ये काम मैंने भेजा हुआ था, तो जिस समय ये 5 करोड़ रुपया आया, उस समय तो अनिल सिंह की ओथ भी नहीं हुई थी। तो मैम क्या लगता है कि जिस तरह से जब ये बस स्टैंड का काम शुरू हुआ, उस समय भी अनिल सिंह की ओथ भी नहीं हुई थी। मैं तो 15 दिन ही हुआ था नीचे उतरे हुए। हाँ। जिस तरह का से आज आपने ये खुलासे जो हैं वो किए हैं, आप भी भाजपा में हैं और वो भी भाजपा के ही चेयरमैन बने हैं, पार्टी आप पे कोई कार्रवाई भी कर सकती है डिसिप्लिन? देखो, मुझे जब ये चेयरमैन बने मुझे खुशी थी, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि 2.5 साल मैंने भी चेयरमैनी की। मुझे भाजपाई बीजेपी ने बनाया मेरे को, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ। उसमें एमएलए साहब का भी रोल था। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने भाई एमएलए साहब राजीव जसरोटिया जी का। लेकिन अनिल सिंह जी का मेरे प्रति बिहेवियर अच्छा नहीं था। 14 FC में मैंने डस्टबिन रखे, 2 लाख रखा मैंने। उसमें डस्टबिन मैंने मंगवाए, कमेटी के अंदर रखवाए हुए थे। पीछे से मुझे इंस्ट्रक्शन आई कि लोगों को आप डस्टबिन बांटोगे तो कुछ चार्जेस लेना पड़ेंगे। लोग नहीं माने, मैंने नहीं दिए उनको डस्टबिन, नहीं बांटे। उसके बाद मेरा नो कॉन्फिडेंस आ गया, मैं उतर गई। अनिल सिंह जी आए, इन्होंने डस्टबिन बांटे। 2 महीने से डस्टबिन इन्होंने बांटे हैं हर वार्ड में। 1, 2, 6, 7, 8, 9 जितनी भी वार्ड हैं, सारी वार्ड में इन्होंने डस्टबिन बांटे हैं, लेकिन साथ में नहीं बांटे। क्या साथ में लोग नहीं रहते हैं? उनका बिहेवियर मेरे प्रति अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे आज बोलना पड़ा, नहीं तो मैं कभी नहीं बोलती। क्योंकि चेयरमैन जो हैं वो हमारे अपने हैं, और मुझे खुशी भी हुई थी भी, कोई बात नहीं, अपना ही बंदा बना, कोई बात नहीं। क्या लगता है मैडम, जिस तरह से आप लगातार आरोप लगा रही हैं, एक चीज़ पार्टी की ओर से कही जाती थी कि सबका साथ सबका विकास, विकास तो नगरी में वाकई में हो रहा है। चाहे वह पूर्व आप रही हैं, पूर्व पार्षद, पूर्व चेयरमैन रही हैं, चाहे मौजूदा चेयरमैन जो अनिल सिंह जी रहे हैं, विकास कार्य जो है वो लगातार हो रहे हैं, और पार्टी भी आपकी ही करवा रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं। फिर आपको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? क्या लगता है कि सबका साथ नहीं मिल पा रहा है? देखिए, मुझे किसी का साथ नहीं मिल रहा है जी। मुझे कोई भी काम शुरू होता है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कमेटी का हो, जी। मुझे नहीं बुलाया जाता वहाँ पे। तो क्या डिमांड करना चाहती है हाईकमान से? क्योंकि जिस तरह से आपको नजरअंदाज किया जा रहा है, लगातार आप बता रही हैं कि जहाँ भी उद्घाटन होते हैं, जहाँ आपके प्रयास से कार्य हुए हैं, हाँ। आप कह रही हैं कि आपके प्रयास से कार्य हुए हैं, लेकिन आज आपको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे अपने हाईकमान से? भाजपा भी कहीं ना कहीं देख रही है, इस पूरे इन तस्वीरों को देख रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? और अनिल सिंह जो समय मौजूदा चेयरमैन है, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह आप कह रहे हैं कि मेरे भाई भी लगते हैं, मेरे भाई भी हैं, वो हमारे चेयरमैन भी हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, मेरे भाई की तरह हैं अनिल सिंह जी, मेरे छोटे भाई की तरह हैं। मैं नहीं चाहती थी कि मैं मीडिया में आऊँ, लेकिन उन्होंने मजबूर किया। अब मेरे को कोई भी काम मेरा नहीं कर रहे हैं। अब मेरी वार्ड में जो सफाई है वो भी नहीं प्रॉपर से करवाते हैं वो। और मैंने डस्टबिन की बात की, वो नहीं मेरी वार्ड में बांटे हैं उन्होंने। मैंने अपने कार्यकाल में वार्ड नंबर 7 में थोड़े से जंगले रखे हुए थे एक नाली के ऊपर। सबसे पहले तो उन्होंने वहाँ से जंगले उठाए वो वाले, और किसी और वार्ड में जाके लगा दिए। और जब मैंने पूछा तो मुझे कहने लगे कि हमें पता नहीं है। और जो मेरे कार्यकाल में जो मैंने टेंडर काम रखवाए हुए हैं, टेंडर लगे हुए हैं, वो काम नहीं हुए हैं। मेरी वार्ड नंबर 7 में साल हो गया टेंडर लगे हुए, लेकिन काम नहीं करवा पा रहे हैं। ठेकेदार नहीं आ रहा है। ठेकेदार आता है तो वो कहते हैं कि वो जो चेयरमैन है वो मुझे कह नहीं रहे हैं कि काम करो। मैं बहुत बार कह चुकी हूँ ठेकेदार को, लेकिन वो कहते हैं कि चेयरमैन कहते हैं कि नहीं करना, जब मेरी मर्जी होगी तो तब करवाऊंगा। क्या लगता है कि जानबूझकर इस काम को रुकवाया जा रहा है? हाँ, जानबूझकर करवा रहा है। जब टेंडर हुआ है 1 साल का, तो फिर काम क्यों नहीं है? बाकी काम हो रहे हैं। जो अभी
अभी जो 2-3 काम अभी रखे गए वो काम हो रहे हैं, लेकिन जो साल का टेंडर लगा हुआ है वो नहीं हो रहा है। एक जो बाथिंग घाट का टेंडर था वार्ड नंबर 7 का, 13 का, अभी तक 13 का वो मेरे कार्यकाल में हुआ है। 7 का तो मैंने बड़ी ज़बरदस्ती करके मैंने वो करवा लिया, लेकिन 13 का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो उसका लेंटर पड़ने वाला है, वहाँ भी 3 लाख रखा मैंने।